तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास के आगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 5.2 इसका 9 क्वेश्चन करवाया था और 10 क्वेश्चन कुछ बच्चों का डाउट है, तो चलिए वो और करवा देते हैं, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली एनसीईआरटी NCERT और एक्सरसाइज 5.2 इसका क्वेश्चन नंबर 10th है। तो क्वेश्चन नंबर 10th देखो बच्चों क्या पूछा गया, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू ऑफ इंटीजर ऑफ x where x is greater than 0 and less than 3, मतलब x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में, is not differentiable at x is equal to 1 and second x is equal to 2। हमको ये प्रूफ करना है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आप समझ ही गए ना, मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये 0 है, इसका दिया जाएगा 0.1, 0.2, 0.9 और 1। यदि मैं आपसे बोलूंगा 0.9 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अपन को इससे लेस लेना है। ये इंटीजर इसके बाद फिर 1 आ जाएगा, वो 1.9 को क्रॉस कर जाएगा, तो 0.9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 0। यदि मान लीजिए यहाँ पर 1.1, 1.2 या 1.4 और फाइनली 2, यदि मैं आपसे पूछता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.4, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1, इससे लेस वाला, क्योंकि वहां तक तो पहुंचे ही नहीं ना, 2 तक तो अपन पहुंचे ही नहीं है, 1.4 तक पहुंचे। अब इसके पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर यही वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके क्लियर किए थे। तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो हमको चूंकि प्रूफ करना नॉट डिफरेंशिएबल, तो सॉल्यूशन फॉर x इज इक्वल टू 1 इसके लिए, या एट x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लीजिए, L f डैश x, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये होता है x से कम, है ना। यदि फंक्शन यहां पर पहुंच रहा है तो इससे थोड़ा कम, ये लेफ्ट हैंड है, और डिनोमिनेटर में भी माइनस h आ जाता है। ये अपन ने मैंने सब सिखाया आपको, क्वेश्चंस किए। तो L f डैश 1 इज इक्वल टू, यहां क्या जाएगा, f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। अच्छा बच्चों यहां क्या रहेगा, लिमिट क्या रहेगी, s टेंड्स टू 0, s टेंड्स टू 0। तो अब आप इजीली मुझे बता सकते हैं, यहां पर क्या था, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3। मुझसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हम लोग के लिए तो बहुत बढ़िया है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे तो वीडियो से पढ़ते हैं, वो उनको बड़ा डेकोरेटिव चाहिए रहता है थोड़ा, इसलिए सर आप ये शेप वेप वाली जो है ना, ये सब यूज़ कर लीजिए, और डिफरेंट कलर वाले भी आप यूज़ कर लीजिएगा। मैंने बोला भैया मैं कंटेंट पे ध्यान देता हूँ, मुझे डेकोरेशन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, समझे। क्वेश्चंस होने चाहिए अच्छे, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। पर चलो तुम्हारी एक बात तो मान ही ली, शेप से उठा के यहाँ पर मैं कर दिया हूँ, सीधे सीधे नहीं तो मतलब ये खींच देता लाइन, पढ़ाई चाहिए भाई। चलो फिर इसके आगे बताओ। तो बच्चों इसके आगे क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये, और लिमिट
एच टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, बच्चों एफ वाई 1 माइनस एच 1 से कम, 1 से कम तो क्या होगा यहाँ पर 0 ही होगा, क्योंकि x किसके बीच में लाई कर रहा है, बिटवीन 0 एंड 0। यहाँ पर जो रहेगा x वही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पर बोलो फंक्शन की वैल्यू बोलो 1 माइनस एच, मतलब क्या जाएगा 0 माइनस f1 की वैल्यू, तो f1 तो 1 ही आएगा फिर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 अपॉन माइनस एच। इसका मतलब है ये आपका कितना आ रहा है -1 अपॉन एच माइनस एच, ये कैंसिल, तो यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे इन्फिनिटी आ जाएगा। अब नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट आर एफ डैश 1 लिमिट एस टेंड्स टू 0। अब बच्चों हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच राइट हैंड के लिए माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस एच, तो आपको क्लियर दिख रहा है F1 था, ये x के लिए था। यदि मैं राइट हैंड f डैश 1 के लिए बात करूं, लिमिट s टेंड्स टू 0, तो इज इक्वल टू यहाँ पर जाएगा F1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा h इज इक्वल टू। अब आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर ये कितना हो जाएगा F1 प्लस एच, 1 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर है अपना यहाँ पर 1 प्लस एच, मतलब यहाँ भी 1 प्लस एच, तो जब आप इसकी वैल्यू बोलोगे तो कितना बोलोगे 1, कितना बोलोगे 1 माइनस, और F1 ये भी 1 अपॉन एच, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो कुल मिलाकर क्या आ गया 0। तो आपको क्लियर दिख रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश x इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश x। इसका मतलब है देयरफॉर दिस फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, राइट। बिल्कुल ठीक ऐसे ही अपन x इज इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ कर देंगे, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब बच्चों x इज इक्वल टू 2 पर यहीं पर मैं कर देता हूं सिंपल, ये x इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 से जस्ट पहले एल एफ डैश एक्स एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस यही आएगा, फिर यहाँ वैल्यू रख दीजिए ये 2, तो डेफिनेटली यहाँ क्या होना चाहिए बोलो 2 माइनस एच माइनस, यहाँ कितना जाएगा 1 की जगह पर 2 बाय माइनस एच, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू यहाँ कितना आएगा बच्चों F2 माइनस एच, 2 माइनस 2 से कम ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1, भाई 0 1 2 ऐसा चलता है। अब आपका 2 माइनस एच बोला 2 से थोड़ा कम, तो जब 2 से कम तो उसके पहले इंटीजर क्या रहेगा 1 रहेगा, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस F2, यहां पर क्या आएगा बच्चों 2 अपॉन माइनस एच, तो कुल मिलाकर यहां पर कितना आ गया -1 अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल, एच की वैल्यू 0 रखा आपने, क्या आ गया इन्फिनिटी। अब राइट हैंड डेरिवेटिव तो सब कुछ सामने ही है, अब यहाँ पर 1 की जगह पर 2 रख दीजिए, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा 1 की जगह पर 2 2, और यहाँ पर भी क्या जाएगा 2, यहाँ क्या आएगा बच्चों f फंक्शन 2 प्लस एच क्या आना चाहिए एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो एफ एक्स 2 प्लस एच, लेकिन अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर रखना है, तो 2 प्लस एच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, क्योंकि
2 प्लस एच, एच मतलब बहुत छोटा है 0.003, तो 2 प्लस 0.03 मतलब 2.003। अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दिख रहा है? 2 ही दिखेगा, है ना? तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 2 माइनस, यहाँ भी 2 आ जाएगा अपॉन एच, 2 माइनस 2 0। इसका मतलब आपके सामने है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, राइट? जल्दी से कॉपी कीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट अपन को देखना है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ये इम्प्लिसिट फंक्शन एकदम सिंपल है, x और y में आपको रिलेशन दिया रहेगा और आपको डिफरेंशिएशन करना और dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, वही ये कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब सिंपल, जैसे डेफिनेशन इन्हें दी है, when a relationship between x and y is expressed in a way that it is easy to solve for y and write y is equal to fx, we say that y is given an implicit function of x। सिंपल, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और आपको क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करना, मतलब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ज़्यादा अच्छा है बच्चों कुछ क्वेश्चन के बेसिस पर समझाऊं, और ज़्यादा बेटर है कि इन्हीं के एग्जाम्पल को क्लियर कर दूं। तो ज़रा देखो एग्जाम्पल 22 एकदम ईजी है। हमको पूछा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ऑफ पाई। मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है x और y में रिलेशन है, और व्हाट इज y? फंक्शन ऑफ x। क्योंकि यदि आप ट्रांसफर करोगे तो y किस पर डिपेंड हो जाएगा? x पर, और इसमें अपन को फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, सॉल्व करना होता है dy बाई डी एक्स फाइंड करना। तो एकदम सिंपल बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ पाई। अब बच्चों ये जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, पाई मतलब कांस्टेंट। ये बच्चों 1 हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 मीन्स कैंसिल, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया, बस इतना सा। तो ऐसे ही अपन को क्वेश्चंस सॉल्व करना है। इनका एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, एग्जांपल 23। इसमें अपन को दिया y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x, और फिर से यहां भी फाइंड करना है dy बाय डी एक्स। तो सेम ऐसे ही कीजिएगा, डी डी एक्स इन बोथ साइड डी डी एक्स कॉस एक्स। अब बच्चों ये जाएगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस डी डी एक्स साइन वाई, और यहां पर जाएगा डी डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस, बच्चों दिया साइन एक्स होता डी डी एक्स साइन एक्स तो अपन सीधे कॉस एक्स लिख देते, लेकिन ये एक्स नहीं है, ये भी फंक्शन है, इसलिए इनटू इसका भी डिफरेंशिएशन। तो पहले डी डी एक्स साइन वाई क्या हो जाएगा? कॉस वाई बनेगा, फिर इनटू इस y का भी डिफरेंशिएशन, तो ये जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। अब यहां पर आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल सकते हो, तो 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। ये आ गया बच्चों आपका आंसर। ऐसा करना है। तो मैं चाहता हूं कि अब सीधे अपन एक्सरसाइज पर आए, लेकिन एक्सरसाइज पर आने से पहले मुझे थोड़ा सा आपको
यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर भी के डिफरेंशिएशन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसलिए वो भी फॉर्मूले आपको बताना है। डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो बच्चों ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये होता -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और लास्ट बच्चों डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको रट लीजिएगा, तो अपन बहुत इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों अपन करते हैं एक्सरसाइज 5.3, फाइंड dy by dx, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन 2x plus 3y is equal to of sin x। क्या करना बच्चों, डी डी एक्स 2x plus 3y is equal to डी डी एक्स ऑफ sin x। कुछ बच्चों को आलस आता है इसलिए वो डायरेक्ट कर देते हैं, फिर वो टीचर को भी आलस आएगा नंबर देने में, तो बेटर ये है कि स्टेप्स लिख दो, पहले दोनों तरफ क्या करो, डिफरेंशिएट करो। क्या है कि कंप्यूटर टीचर सबको आलस आएगा नंबर देने में कि जब ये नहीं लिख रहा हम भी नहीं नंबर नहीं देंगे, स्टेप काट लेंगे। तो डी डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3y, यहाँ पर कर सकते हो आप cos x, डी डी एक्स साइन एक्स क्या होगा cos x। अब बच्चों ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट निकल गया, डी डी एक्स एक्स, हाँ अगली स्टेप में कर देंगे 3। अब यहाँ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स और यहाँ पर आ जाएगा cos x। तो अब ये हो गया 2 इंटू ये 1 हो गया बच्चों डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस थ्राइज ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू cos x, थ्राइज ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस 2। तो कुल मिलाकर आपको आंसर मिला है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 इंटू cos x माइनस 2। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो अब उन्होंने बदल दिया थोड़ा सा, 2x लिखा 3y लिख दिया इज इक्वल टू, ये साइन x था अब उन्होंने साइन y लिख दिया। ग्रेजुअली चल रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं आप, क्वेश्चन देखो सेम है लेकिन यहाँ पर साइन x था वहां पर साइन y आ गया। अब यहाँ पर जाएगा डी डी एक्स 2x प्लस 3y, यहाँ भी जाएगा डी डी एक्स साइन y, ये जाएगा बच्चों डी डी एक्स 2x, चलो लिख देते हैं स्टेप, डी डी एक्स 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3y इज इक्वल टू, डी डी एक्स साइन x होता तो क्या लिखते हैं आप cos x, अभी फिलहाल क्या लिखोगे cos y। अब आपको मालूम है x नहीं है तो इसलिए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन। अब ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ x, हो जाएगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा cos y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये 1 हो गया तो 2 हो जाएगा प्लस, इसको आप चाहो तो इस साइड ट्रांसफर कर दो तो क्या जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये जाएगा cos y इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस 3 इंटू डी वाई बाय डी एक्स, तो 2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स बच्चों कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा cos y माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 अपॉन cos y माइनस 3 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। आंसर क्लियर।
नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ये दिया हुआ है ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, ऐसा दिया हुआ है। फिर से कर लीजिएगा, डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई। ठीक है, अब ये हो जाएगा बच्चों डी डी एक्स एफ वन प्लस एफ टू, तो डी डी एक्स ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, डी डी एक्स कॉस एक्स होता है तो क्या लिखते हैं आप, माइनस साइन एक्स, अभी फिलहाल माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स नहीं है ना इसलिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा, a इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। बच्चों मेरी बात मानो, थोड़ा सा भले ही आपको एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, एक दो स्टेप, जो हैबिट अभी डालोगे वही एग्जाम में आएगा, तो बेटर है आप स्टेप्स लिखो, क्योंकि आप पूरा स्टेप्स वो चेक करते हो, उसी पर नंबर मिलते हैं। b इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ जाएगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जाएगा a, ये तो 1 हो जाएगा बच्चों, डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस b, यहाँ क्या होगा, हाँ 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यदि x स्क्वायर होता तो अपन लिखते 2x 2 माइनस 1, लेकिन x की जगह y लिखा है, तो पहले अपन ने उसको फॉर्मूला अप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दिया, इंटू हमको मान लो x नहीं है y है, तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब बच्चों इसको a को चाहो तो राइट साइड कर दो, है ना, इसको लेफ्ट साइड कर दो, b ये हो जाएगा 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये साइड आएगा तो साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये a जो राइट साइड गया तो क्या हो गया, माइनस a। अब आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू माइनस a, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। ये होगा बच्चों आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। क्या करोगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला 10 है, मेरे से ऐसा बनने वाला था, ये जाएगा डी डी एक्स 10x प्लस वाई, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों डी डी एक्स एक्स वाई प्लस डी डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जाएगा डी डी एक्स 10x प्लस डी डी एक्स वाई, है ना। यहाँ पर बच्चों देखो डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू लगेगा, तो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, इस वाले में, और यहाँ पर क्या जाएगा प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर होता तो केवल 2x पर लिख देते पर, है ना, इज इक्वल टू ये डी डी एक्स 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अब यहां जितने डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म सबको एक साइड कर दो, तो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स
प्लस, क्योंकि ये तो केवल y1 लिखा है, प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और वो भी आने दो इस साइड, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर क्या लिखा, सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पर देखो ये y था, ये ट्रांसफर होकर क्या जाएगा, माइनस y, है ना। अब इस पूरे में से आप डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। बच्चों कुछ हो सकता है क्या, जगह बन सकती है, बन सकती, हाँ, इसको लो इधर करो, और ये जो है ना, ये इसको लेके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, हाँ, इधर खिसका देते हैं, दिख रहा है बच्चा, अरे वेरी गुड, अभी तो बहुत खिसक सकता है ये, आ गया, हाँ, यहाँ तक दिख सकता है, अरे गजब यार, हमको तो पता नहीं था, हम यहीं से लिखते हैं ये, अब इतनी जगह तो ये बन गई है, अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर, तुम भी चलो, तुम भी छूटे जाओ भाई, थोड़ा सा खिसक जाओ, ये बन गई जगह, तो चलिए आगे, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल जाएगा, के अंदर क्या बचा है, एक्स प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये जगह क्या बन गई, हमने भी ज़्यादा लिखना चालू कर दिया, जब जगह ही हो ही गई तो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, x प्लस 2y माइनस 1, देखो ना बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन निकल, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये आ गया बच्चों आंसर। कौन सा क्वेश्चन हो गया, फोर्थ का, थर्ड, अच्छा फोर्थ हो गया, फोर्थ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राइट, फिफ्थ बच्चों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 तो जीरो हो जाएगा, देखना भी, ये डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 100, ले 100। अब यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या जाएगा, डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स एक्स वाई प्लस डी डी एक्स वाई स्क्वायर और डी डी एक्स 100, नमस्ते, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब यहाँ क्या हो गया, ये 2x हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस, अब यहाँ x स्क्वायर था तो देखो इतना अपन ने ईमानदारी से कर दिया, अब यहाँ तो y आ गया, तो पहले फॉर्मूला 2y 2 माइनस 1, अब 2 माइनस 1 कौन लिखता है यार, 1, चलो लिख देते हैं, इंटू क्या बचेगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या मिला, 2x मिल गया प्लस यहाँ पर मिल गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, यहाँ पर अकेला y मिल गया, यहाँ पर 2y मिला इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये 2x दिख रहा है, ये y दिख रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालो, तो यहाँ कितना बचेगा x और यहाँ पर कितना बचेगा 2y, लेकिन ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो ट्रांसफर हो जाएगा तो ये
माइनस ऑफ 2x माइनस वाई, तो 2x प्लस वाई करके अपन माइनस कर देते, माइनस साइन को कॉमन निकाल देते। अब dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर आ गया माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। समझ गए? क्लियर? क्यों भाई, ये कौन सा क्वेश्चन किया? 5th। सिक्स्थ हो जाएगा ना इसमें, कि छोटा करूं इसको? कर देते छोटा इसको। हाँ थोड़ा सा छोटा कर रहे भाई, ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे इसको, लेके थोड़ा सा छोटा। ये तो पूरा ही सिलेक्ट हो गया, बेशरम टाइप का। इतना बार हो जाए यार, नहीं हो रहा है, जाने दो, छोड़ो यार, बोर्ड आगे चलें यार, अपन पढ़ाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर दे क्या छोटा है? हाँ मैंने किया नहीं ना, मेरे को मैंने बोला जाने दो, मैं यहाँ से कर देता ना, ये ऐसा पकड़ के कर देता, पूरा ना करके। ये देखो इसको लेके ऐसा कर देता, वो तो मेरे को था, पर मैंने बोला यार अब छोड़ो, टाइम वेस्ट हो रहा था ना। इसको लेके यहाँ पर, ये इसका आंसर ये हो गया। चलो भाई आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, यहाँ भी 81 है, ये भी जाने वाला है। 100 चला गया तो इसकी क्या मजा लें। डी डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 81। अब इसका डिफरेंशिएशन बोलो बच्चों, 3x स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दो अब, है ना? तुम लोग भी फिर डायरेक्ट लिखने लगोगे मानो, तुम लोग फिर बदमाशी करोगे तुम लोग। अरे यार एक स्टेप लिख दो यार, क्योंकि तुम लोग फिर नाटक करोगे, मुझे मालूम है। कॉपी करते हो ना सर को, तो तुम लोग भी क्या करोगे, ऐसे ही। तो एक स्टेप लिख ही दो भैया, काहे को अपन गलत चीज़ सिखाएं। डी डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, ये तो 0 हो गया, हीरो हो गया। अब ये जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू टी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ बोलो बच्चों, x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, इसका कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर, और आगे बोलो इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मारेंगे पकड़ के हमको। अब वाई क्यूब दिख रहा है ना, एक्स क्यूब होता तो नहीं लिखते, इसमें लिखना पड़ेगा। हाँ यहाँ पर सॉल्व करो, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x प्लस x इंटू, ये कितना जाएगा बोलो, 2y, फिर वही y करके ना, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, dy बाय dx। यही हड़बड़ी
नुकसान करती है, प्लस वाई स्क्वायर डी डी एक्स, एक्स 1 हो जाएगा, प्लस ये लिखा ही हुआ है 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें से जितने डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं थोड़ा सा अपन एक कर दें क्या, थोड़ा अच्छा सा कर देते हैं, है ना। तो ये पूरा क्या जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2xy हो जाएगा, और उसके आगे भी कुछ है क्या, ये वाला है ना, प्लस वाई स्क्वायर, बस प्लस डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन ले लो, तो ये दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखो प्लस 2xy, और यहाँ पर 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये ट्रांसफर होकर उस साइड जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स में आप बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर भर करना है यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लोगे, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो बच्चों चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के कांस्टेंट। तो बच्चों एकदम सिंपल, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू ऑफ डी डी एक्स ऑफ के। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी डी डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हो जाएगा बच्चों डी डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो जाएगा 2 इंटू साइन वाई इंटू, देखो आपको बात को समझना है, ये साइन स्क्वायर वाई जो था ना अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं डी डी एक्स साइन वाई स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, प्लस इसका हो जाएगा डी डी एक्स कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो एक्स की जगह पर एक्स वाई, फिर इनटू हमको मालूम है एक्स नहीं है एक्स वाई है, तो इसलिए इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ऑफ 0। अब बच्चों यहां पर देखो ये क्या, डी डी एक्स एक्स स्क्वायर होता तो क्या लिखते हैं आप 2x 2 माइनस 1 ऐसा लिखते हैं ना, डी डी एक्स एक्स टू द पावर n क्या लिखते हैं n x n माइनस 1, अभी फिलहाल x की जगह क्या लिखा है साइन वाई, इनटू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन वाई, क्योंकि वो भी फंक्शन है। अब यहाँ पर प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। अब डी डी एक्स एक्स वाई क्या लिखोगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, डी डी एक्स F1 इंटू F2। अब ये स्टेप हो जाएगी 2 इंटू साइन वाई इंटू, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा डी डी एक्स साइन वाई क्या हो जाएगा कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, यहाँ भी ऐसे होगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि डी एक्स ऑन डी एक्स 1 हो जाएगा।
अब आप देख लीजिएगा, यहां पर तो आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन 2y लिख सकते हो, है ना। इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पर जब आप ऐसा करते हो तो एक्स को पहले लिखना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब प्लस वाई इंटू ये लिखा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, तो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, उसमें भी वाई को पहले लिखना चाहिए, वाई इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको कॉमन निकाल लो और इसको राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स जाएगा साइन 2y माइनस x इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, ये इस साइड आएगा तो जाएगा y इंटू साइन एक्स वाई, है ना। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई आपको, क्या मिल गई, y इंटू साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका हो जाएगा आंसर, राइट। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहाँ राइट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन कहाँ गया, जब डी डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, यहाँ कितना जाएगा 0। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या जाएगा 2 इंटू साइन एक्स टू द पावर ऑफ 2 माइनस, इसको पहले x अज्यूम करोगे, मेरी बात समझ में आ रही है। इसके बाद इंटू किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, डी डी एक्स साइन एक्स का, प्लस यहां पर भी ऐसे होगा 2 इंटू कॉस वाई पावर 2 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई इज इक्वल टू 0। फिर ये जाएगा 2 इंटू साइन एक्स और डी डी एक्स साइन एक्स क्या जाएगा कॉस एक्स, प्लस यहाँ पर जाएगा 2 इंटू कॉस वाई और यहाँ पर जाएगा इंटू डी डी एक्स कॉस वाई क्या होगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा जाएगा। अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन 2x और इस पूरे को आप राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस। वैसे यहाँ भी देखो तुम तो ये लिखा है 2 इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखा है बच्चों इज इक्वल टू 0। इसको भी आप क्या लिख सकते हो साइन 2y, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा साइन 2x माइनस साइन 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस साइन 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x, ये माइनस माइनस तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, राइट। तो ठीक है बच्चों, इसके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।